हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टेरेस है। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, अलग रहते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 दिसंबर 5 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि नए साल की रीडिंग। तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो और आपके लिए मंगलमय हो। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। और इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन में क्वेश्चन होता है, आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है उनके प्रति, देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी स्कॉर्पियो के लिए। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनके साथ जो भी अनबन हुई है, जो भी परेशानियां तकलीफ हुई है, जो रिश्ता स्टेबल था, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, बैलेंस था, जो खत्म सा हो गया है, नहीं बन पा रहा है, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश अगर वो गरीबों को भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, या फिर किसी भी रूप में, किसी उपहार के रूप में, या पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध, बिस्किट, रोटी वगैरह देना, तो कुछ भी दान पुण्य करेंगे, तो उनकी दुआओं से फिर से रिश्ता जो है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा और रिश्ता खुशहाल होगा, और उन्हें हर तरह से जस्टिस मिलेगा। तो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको लग रहा है कि कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है, तो उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा, फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी और रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ना तो उनके साथ कोई अन्याय हो और ना ही उनके पार्टनर के साथ कोई अन्याय हो। तो इसलिए उस जो भी मैटर चला हुआ है उसको सोल्व करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर उनके पार्टनर उनके साथ चीटिंग करते हैं, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही वो अभी के लिए बच जाएं, लेकिन यूनिवर्स जी उसका जो है बदला जरूर लेंगे। यानी कि चाहे उन्होंने गलती की है या उनके पार्टनर ने गलती की है, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर उसका भुगतान तो हर किसी को करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी उनको लग रहा है कि बैलेंस बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सके और जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था वो बैलेंस बन सके। तो हिम्मत जुटाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे वो बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं? 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि झूठ ना बोलें, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ दिल और दिमाग से काम लें। कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। अगर वो चाहते हैं उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और अगर उन्होंने ये डिसाइड ही कर लिया कि उन्हें उसी पर्सन के पास वापस जाना है जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे शादी उनकी हुई थी, तो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें और उनके साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करें। क्योंकि अगर गेट टुगेदर होगा टी पार्टी, कॉफी पार्टी के बहाने, तो दोनों जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो अपने जो इमोशंस हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं। तो अगर इमोशंस शेयर होंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी और समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, चीयरफुल होगा और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़े, सच्चाई का साथ दें, दिल और दिमाग से काम लें, स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी दुख तकलीफ रहा है, उनका छटना हो सके और रिश्ता फिर से चीयरफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, लव रिलेशनशिप को लेकर आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे 5 से लेकर 12 जनवरी तक के बीच में। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो अभी जो आपके पर्सन है, हालांकि वो चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत करें, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि अभी उन्हें थोड़ा सा समय लेना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि फिजिकली या मेंटली, इकोनॉमिकली हर तरह से वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, हर तरह से परेशान हैं, दुखी हैं। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता डेड सा हो गया, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है इस रिश्ते में, काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। ये रिश्ता जो है समय के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुका हुआ सा है, थमा हुआ सा है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप जैसी स्थिति आ गई है। तो इसलिए अपनी तरफ से फिलहाल वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको महसूस हो रहा है कि वो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे शायद। तो क्योंकि वो अंदर से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, तो इसलिए वो या तो उनको लग रहा है कि उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए, या फिर उनके पर्सन को यानी कि स्कॉर्पियो को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को या किसी की मदद लेकर आगे बढ़ सके और शुरू से शुरू कर सके इस रिश्ते को। जो रिश्ता खत्म सा हो गया है तो ओवर थिंक ना करें और ज्यादा ना सोचे इसके बारे में। जो समय चला गया, बीत गया, उसको खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़े और सही समय आने का वेट और इंतजार करें, तो ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। या तो आप इसमें एक्शन लेना नहीं चाहते, या तो आपके पर्सन नहीं चाहते, मतलब या तो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, काफी परेशानियां, दुविधाएं चली हुई हैं, अभी इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, या तो फिर आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। तो जिस वजह से अभी वो सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार हो रहा है, आगे नहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधाएं इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है।
क्योंकि फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, रिश्ता बर्डन बोझ बन चुका है, लग रहा है कि सब कुछ डेड सा हो गया है, खत्म हो गया है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं इसके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपना स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। जब आपको लगे कि आप स्टेबल हो गए हैं, अंदर से प्रिपेयर हैं, अंदर से तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, अपने आप से कोशिश करते रहिए। और जब आपको लगे कि आप स्टेबल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिएगा। स्पिरिचुअल ग्रो, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा, हीलिंग होगी, तो तभी तो जो नेगेटिविटी रही है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, उनका छटना होगा और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा। और न्यूज यही होगा कि अगर स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, अपने आप को स्टेबल करते हुए, प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और अपना एफर्ट लगाते रहिए, अपने आप को हील करते रहिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही एक्शन लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले इस चीज के लिए खुद में स्टेबिलिटी लाइए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद को रेडी कीजिए, तभी जो है वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। तो जो क्वेश्चन हर रोज आपकी डिमांड पर होता है, रूटीन में चल रहा है, तो चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और उसके लिए, और अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। इसके लिए आपका समय शुरू होता है, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मत लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि ठीक है, आपने क्वेश्चन सोच लिया है, तो तभी वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था, यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये रहा, यूनिवर्स कहिए, एंजल कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, भगवान कहिए, जो भी नाम देना चाहे, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन भगवान एक है। तो चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। 9 यू आर रेडी। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है समय ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब आप अंदर से रेडी हो जाए, जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, तैयार हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर लिया है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। यानी कि अगर आप जल्दबाजी में आकर आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि फिर से दिक्कतें आए। तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, अपने आप को हील कीजिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। जब आपको लगे कि आप अंदर से प्रिपेयर हैं, रेडी हैं इस काम को करने के लिए, तो तभी आप आगे बढ़िएगा, तभी जो है रिश्ता सक्सेसफुल होगा। अभी जो है समय आपके जो है सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, यानी कि अभी आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है। अभी आपको समय लेना है, वक्त लेना है, अपनी एनर्जी एफर्ट लगाते रहिए और समय पर एक्शन लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।